Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. वेलकम टू फिजिक्स हब। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के बारे में। हमने एक्सरसाइज क्लास 7 की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स अपडेटेड एडिशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका हमने टॉपिक नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 1A थी वो कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना टॉपिक 1.2 अप्रॉक्सीमेशन, और ये हमारी एक्सरसाइज 1B को कवर करेगा। तो इंशाल्लाह हम बेटा कोशिश करेंगे इसको एक या दो लेक्चर में इसको एंड करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसमें से सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसमें सीखेंगे क्या। बेटा हम इसमें सीखेंगे राउंड ऑफ नंबर ऑफ अ रिक्वायर्ड नंबर टू डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम इसमें नंबर को राउंड ऑफ करना सीखेंगे, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक का नाम अप्रॉक्सीमेशन है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जहाँ पर हमें चाहिए होती है, ऐसी जगह जहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें अंदाजे के हिसाब से वैल्यू चाहिए होती है, और जिसको हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो वो जहाँ पर हम लिखते हैं जो कि एक्चुअल वैल्यू के करीब होती है, तो हम उसको कहते हैं बेटा अप्रॉक्सीमेशन। वो हम यहाँ पर आज के लेसन में इंशाल्लाह हम देखेंगे। देखते हैं पहले तो अप्रॉक्सीमेशन की डेफिनेशन क्या है। एन अप्रॉक्सीमेशन इज एनीथिंग डैट इज सिमिलर। अप्रॉक्सीमेशन ऐसी चीज़ है जो कि सिमिलर होती है बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, जबकि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती टू द समथिंग एल्स। यानी कि जो हमने जिस चीज़ के साथ हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं वो उसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, बट उसके सिमिलर होगी, उसके करीब करीब होगी। अ नंबर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय राउंडिंग। तो हम नंबर को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेशन बोलेंगे। A calculation can approximated by rounding the values within it before performing the operation। तो कहता है कि हम ना, तो बेटा हम इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके उसको जो है जब भी हमने उसके अंदर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कहते हैं, उनको करने से पहले हम अपनी वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। वो हमें इजी हो जाता है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। तो इसके ना बेटा कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। उन रूल्स को फॉलो करके हम इजीली अप्रॉक्सीमेशन को समझ सकते हैं। देखें पहले तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट रूल अगर आप देखें वो कहता है ड्रा अ वर्टिकल लाइन और अंडरलाइन टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस। देखिए अब आपने जिसको राउंड ऑफ करना है, जहाँ पर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप क्या करें, वर्टिकल लाइन या अंडरलाइन कर दें टू द राइट ऑफ द प्लेस वैल्यू डिजिट दैट इज रिक्वायर्ड। जैसे सपोज कि आपने ना कोई एक नंबर है, जैसे ये आपके पास ये वैल्यू है 485, आपके पास एक वैल्यू है बेटा 485 और आगे 3 है। तो आपको कहा जाता है कि आप इसको ना नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करें। तो आपको पता है कि ये वंस, ये आगे टेंस हमारे पास, तो ये हमारे पास टेंस है, मतलब हमने यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। हमने यहाँ तक इसको, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। जब हमने यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है तो आप नेक्स्ट वाले इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करने के लिए आप इसके इस तरफ वर्टिकल लाइन लगा दें या इसके नीचे अंडरलाइन इसको कर दें जिस वर्ड तक आपने राउंड ऑफ करना है। इससे आगे वाला डिजिट आप देखेंगे, लुक द नेक्स्ट डिजिट। अब आप क्या करें, ये आगे वाला डिजिट देखें। आगे वाला डिजिट हमारे पास क्या है, 3। इफ इट्स 5 और मोर, अगर ये 5 हो या उससे बड़ा हो, इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो आप पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर दें। मतलब सपोज अगर यहाँ पर 5 या 6 होता तो मैं ये इस पीछे वाले 5 के अंदर एक ऐड करके उसको 6 बना देता। क्लियर है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। इफ़ इट्स 4 और लेस, अगर ये 4 या 4 से कम होगा, कीप द प्रीवियस डिजिट द सेम। तो फिर आप क्या करें कि प्रीवियस डिजिट को सेम रखें, उसमें कोई फर्क ना डालें। जैसे अब ये 3 है तो इससे पीछे वाले डिजिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये आ जाएगा 485 और आगे इसकी जगह 0 हम प्लेस कर देंगे। फिल एनी स्पेस टू द राइट ऑफ द लाइन विद 0। तो आप आखिरी डिजिट जहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, जिसको आप राउंड ऑफ कर चुके हैं, वहाँ पर आप 0 प्लेस कर दें। जैसे अब एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। ये हमारे पास है 485 और आगे 3 है। आपने इसको 10 तक राउंड ऑफ करना है। तो 10 तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि यहाँ तक आपने अपने आंसर को स्टॉप करना है।
यहाँ तक अगर आपने स्टॉप करना है तो इससे अगला डिजिट हमारे पास क्या है बेटा, इससे नेक्स्ट डिजिट अगर आप देखें तो इससे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है। तो हमने अभी पढ़ा कि 4 या 4 से लेस होगा तो प्रीवियस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, 4 8 5 और उस डिजिट की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 0। सिंपली हमने वहाँ पर 0 प्लेस कर दिया। इसी तरह अगर इसी वैल्यू को आपको कहा जाए कि आप 100 तक जो है राउंड ऑफ करें तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए अब आपने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक। ये आपका डिजिट 1 है, ये वाला डिजिट आपका 10 है और ये वाला डिजिट है आपका 100। तो आपने 100 तक राउंड ऑफ करना है। 100 से आगे वाला डिजिट देखें 5 है, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। अब अगर ये डिजिट 5 है तो हमने अभी सीखा 5 या 5 से बड़ा होगा तो पीछे हम एक ऐड करेंगे। तो 8 की जगह क्या लिख देंगे, 9। तो देखिए जी 8 की जगह आ गया 9 और आगे ये 2 डिजिट थे 5 और 3, उनकी जगह पर 0 0 लिख दिया और पीछे वाले नंबर वैसे ही आ जाएंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने 1000 तक राउंड ऑफ करना है। तो देखें 1000 वाला हमारा डिजिट क्या बन रहा है, ये 4 से अगला डिजिट आप देखें 8 है, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो वो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। तो आप पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करें तो 4 की जगह क्या लिख देंगे, 5। और जितने आगे ये डिजिट्स हैं उनकी जगह सब की जगह 0 आप प्लेस कर देंगे। तो ये इन सब की जगह 3 0 हमारे पास प्लेस हो जाएंगे। तो ये देखें 3 0 आगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी जिनको हमने देखा। चलते हैं बेटा अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। कहता है राउंड ऑफ 6 9 8 3 5 2 टू द नियरेस्ट 100 1000 10,000। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप इस डिजिट को करेक्ट करके दें कहाँ तक, 1 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट होल नंबर, 3 डेसिमल प्लेस। तो हम बेटा इसको चले सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि आप राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 100 तक, 1000 तक और फिर 10,000 तक। तो देखिए पहले तो हमने 100 तक करना है। तो हम पहले यहाँ से गिन लेते हैं कि 100 वाली पोजीशन है कौन सी। ये देखिए ये 1s, ये आपके पास, उसके बाद ये 10s, ये 100। तो आपने 100 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं इसको। यहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका आंसर हो, आगे 0 आ जाए। तो अब आप देखिए इसको अंडरलाइन कर दें, इसको अंडरलाइन करें। इससे आगे वाले नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपके पास क्या है, 5। इसको आप देखें सर्कल करके भी देख सकते हैं। ये आपका डिजिट क्या है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो मैंने आपको पहले बताया पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे। तो देखिए पीछे 3 था तो 3 की जगह पे एक ऐड करके क्या लिख दें उसको, 4। और ये आगे जो 2 डिजिट है इनकी जगह 0 आ जाएंगे और जो इससे पीछे डिजिट थे वो वैसे ही लिखे रहेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। देखें बेटा अब आपने इसको 1000 तक राउंड ऑफ करना है। ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000। अंडरलाइन आपने कर लिया कि आपने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अब आप इससे अगला डिजिट देखें, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 क्या है, लेस देन 5 है। अगर मैंने कहा था कि लेस देन 5 होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिजिट को सेम एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 8 वैसे ही हमने लिख दिया। उसके आगे जो हमारे पास डिजिट है उनकी जगह पर 0 डाल दें, तीनों की जगह पर। तो ये हमारे पास 0 आगे, उससे पहले वाले डिजिट वैसे ही लिखे जाएंगे। अब आप देखें हमने 10,000 तक राउंड ऑफ करना है इसके सी पार्ट में। तो 10,000 देखें, ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000, ये 10,000। तो 10,000 तक राउंड ऑफ करने के लिए डिजिट क्या है हमारे पास, 9। अब आपने इससे अगला डिजिट देखना है। इससे अगला डिजिट क्या है, 8, यानी 5 या 5 से बड़ा है। तो आप इसमें पीछे वाले में एक ऐड करेंगे। देखिए बेटा जब आप पीछे वाले में एक ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 की जगह 10। अब 10 तो हम नहीं लिख सकते, तो 10 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, 0। तो वो जो 1 है ना उसके साथ वो उससे पिछले डिजिट में ऐड कर दें, जैसे कैरी में ऐड करते हैं। तो वो 6 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो हमने इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। वेरी इजी था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। क्लियर है। चले बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है इस डिजिट को आप कलेक्ट करके दें, करेक्ट करें सबसे पहले 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आपने इसको लिखना है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट कौन सा पहला आ सकता है, ये वाला 7। तो मैंने 7 को अंडरलाइन कर दिया, मतलब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 7 तक। रूल हमारा वही है। आप अगला डिजिट देखिए क्या है, 3 क्या है, 5 से लेस है। तो इसका मतलब प्रीवियस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको प्रीवियस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं किया, 45.7 लिख दिया सिंपली। तो उसकी रीजन भी मैंने आगे लिख दिया है कि नेक्स्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तो प्रीवियस डिजिट को हम वैसे ही कीप रखेंगे। चलें देखते हैं इसके बी पार्ट को। कहता है नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है कि पॉइंट वाली वैल्यू ना हो।
तो आप देखिए पॉइंट वाली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ से, तो आप उससे पिछले डिजिट यहाँ तक राउंड ऑफ करें। क्या है डिजिट 5, 5 से अगला डिजिट क्या है बेटा 7, तो आप देखिए 5 या 5 से बड़ा है तो आप पीछे वाले में एक ऐड कर दें, तो आप पीछे वाले में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 46 बन जाएगा। तो उसकी रीजन भी आगे लिख दिया बेटा। आगे देखिए कहता है 3 डेसिमल प्लेस। अब 3 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद क्या होने चाहिए 3 डिजिट होने चाहिए। तो हम बेटा ये देखें इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये 2, ये 3, ये पॉइंट के बाद 3rd डिजिट, यहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे। अगला डिजिट हमारे पास क्या है बेटा 5, तो आपने यहाँ तक जब इसको राउंड ऑफ करना है तो 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसमें पीछे में एक ऐड करेंगे, तो जब आप इस 9 में ऐड करेंगे बन जाएगा 10। अब वो 10 वाला 1 कैरी और पीछे चला जाएगा, 3 को वो क्या बना देगा 4, तो ये देखिए 7 4। अब आपने इसमें ये गलती नहीं करनी, इसमें आगे ये लास्ट वाला 4 भी लिखना है, क्योंकि हमें आंसर कहाँ तक चाहिए पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो हमने उसको 3 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया। इसके अलावा बेटा आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो जहां तक हमने राउंड ऑफ किया आगे हमने 0 लगाए थे, ये देखें यहां पर हमने 0 लगाए थे, लेकिन जब हमने पॉइंट वाले फॉर्म को किया, डेसिमल को हमने राउंड ऑफ किया तो हमने तब 0 नहीं लगाए। तो इसलिए ये याद रखें कि जब पॉइंट वाली वैल्यूज को हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं या करेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसमें डेसिमल नहीं लगाते। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा लेक्चर इसका फीडबैक भी दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़ बेटा।